भारत में हर साल 1.01 करोड़ बच्चों को बाल श्रम करना पड़ता है और इनमें से अधिकतर बच्चों को पलायन भी करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा रुक जाती है और उन्हें बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। और कभी-कभी इन बच्चों को बड़ी बीमारियां या चोट भी लग जाती है। पीयर ग्रुप के द्वारा हमें पता चला कि छुट्टन ने भी स्कूल छोड़ दिया है और वो शहर में काम करने जाने के लिए मजबूर है। इसलिए आज हम उसके घर जाएंगे, छुट्टन और उसके घर वालों से बात करेंगे और उन्हें पलायन से होने वाली दिक्कतों के बारे में बताएंगे। अब क्या बताएं सतीश जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ऊपर से 3 लड़कियों की जिम्मेदारी। अगर छुट्टन भी कुछ कमाएगा तो थोड़ी मदद हो जाएगी। ऐसा ही मेरे मम्मी पापा को भी लगता था, इसीलिए उन्होंने 13 साल की उम्र में मुझे एक लोहे की फैक्ट्री में काम करने भेज दिया था। वहां मुझे 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया। और फिर एक दिन ये हादसा हो गया और मुझे घर वापस आना पड़ा। तब बाल सुरक्षा समिति ने मेरी मदद की और मुझे पढ़ाई पूरी करने का एक और मौका मिला। अब मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। बेटा, तुम्हारी बात अलग है। हमारे पास तो पढ़ाई पूरी करवाने के भी पैसे नहीं हैं। उसकी व्यवस्था सरकारी मदद से की जा सकती है। आप अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दे दीजिए। हम किसी विभाग या संस्था की मदद से छुट्टन के लिए स्कॉलरशिप ढूंढने का प्रयास करेंगे। पापा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को और अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 साल से कम के किसी भी बच्चे को काम पर रखना और 18 साल से कम के किसी बच्चे को किसी जोखिम भरे रोजगार से जोड़ना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों को कठोर कारावास, जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा श्रम पर लगे हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए भी प्रावधान है। चाचा जी, ये तो किसी के काम पर जाने के बाद की बात है, पर बाल श्रम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाल श्रम रोकने के लिए हम घर घर जाकर समाज में जागरूकता फैलाते हैं। इस दौरान हम लोगों को लोकेश जैसे सफल बच्चों की कहानी भी बताते हैं। इसके साथ ही हम 10 से 18 साल के बच्चों का एक पीयर ग्रुप भी बनाते हैं, जिसकी मदद से बाल श्रम और पलायन की आशंका वाले बच्चों को चिन्हित किया जाता है। हम उन बच्चों के माता पिता की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने और बच्चों का वापस स्कूल में दाखिला करवाने का प्रयास करते हैं। दीदी, क्या मैं भी इस पीयर ग्रुप से जुड़ सकता हूँ? हाँ छुट्टन, क्यों नहीं। आज से तुम भी हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा हो। चलिए सब मेरे साथ दोहराइए। काम पे नहीं, स्कूल में जाएंगे, तभी तो बच्चे नया भारत बनाएंगे। बच्चों को बाल मजदूरी एवं बाल विवाह से बचाने के लिए अपनी नजदीकी बाल संरक्षण समिति से संपर्क करें या 1098 पर कॉल करें।